लास्ट टाइम हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में स्टडी किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो लेट्स सी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में? इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया जिसका नाम हमने दे दिया एस की। ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम ऑफ द रेफरेंस है जिसका हमने नाम एस दे दिया है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस ओरिजिन से वो हमने डिफाइन कर दिया है आर वेक्टर से। एक दूसरा हमने फ्रेम लिया जिसका हमने नाम दे दिया है एस प्राइम। सेकेंड फ्रेम लिया है जिसको हमने नाम एस प्राइम दिया है और इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसके कोऑर्डिनेट को हमने इस ओरिजिन से शो किया है वो आर वेक्टर प्राइम से किया है। अब ये जो हमारे पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट पोजीशन पे है और ये जो हमारे पास एस प्राइम है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एस फ्रेम है। अब ये एस फ्रेम में ये जो हमारे पास एस प्राइम फ्रेम है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे पहले था, यहाँ से मूव करते करते वो यहाँ पर आ गया है। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो वीटी किया है, बिकॉज हमें डीएसटी पता है, डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारे पास वीटी आ गया, मतलब इतना यूनिफॉर्म, इतना जो है वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस एस प्राइम ने। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे पास पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से इस एस के जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने आर वेक्टर से डिनोट किया है। और जो हमारे पास इस एस प्राइम के जो कोऑर्डिनेट है ओ प्राइम से, उसको हमने जो है आर वेक्टर प्राइम से जो है वो डिनोट किया है। तो ये हमारे पास जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हम ये देखेंगे कि जो ये हमारे पास एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इसके विद रिस्पेक्ट में जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसको इस एस से एस प्राइम में हम जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ ओ प्राइम पी, तो ये ओ ओ प्राइम पी, ये हमने एक ट्राइंगल लिया है तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे जो लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है। तो हम नेक्स्ट हमारा होगा, हमने ट्राइंगल ले लिया ट्राइंगल ओ ओ प्राइम पी। अभी जो ट्राइंगल ओ ओ प्राइम पी है, ये जो हमारे पास ट्राइंगल ओ ओ प्राइम पी है किसके इक्वल लिख सकते हैं, ओ ओ प्राइम, और जो वी टी के इक्वल है, ओ प्राइम पी जो आर प्राइम के इक्वल है, और ओ पी जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में वी टी प्लस आर वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू आर वेक्टर, जो आर वेक्टर प्राइम है वो किसके इक्वल आ गया, आर वेक्टर माइनस वी टी के इक्वल आ गया। तो आर वेक्टर प्राइम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो एस प्राइम हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ द एस, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस था एस, तो उसकी टर्म से हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट अब वेलोसिटी देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम ले लेते हैं तो हम वेलोसिटी नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। तो डी आर वेक्टर प्राइम ओवर डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर ओवर डी टी माइनस वी विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब v का हमने डेरिवेटिव नहीं लिया क्योंकि v जो है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v एज इट इज रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन, देन वी फाइंड एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी। dv वेक्टर प्राइम ओवर dt इक्वल्स टू d वेक्टर प्राइम ओवर dt माइनस 0। अब ये जो v है, v क्वेश्चन अराइज होता है कि ये v जो है वो 0 कैसे हो गया, v तो 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे तो v 0 नहीं है, बट यहाँ पे v जो है वो 0 हो गया है। सोचिए कैसे 0 हो गया, क्या रीजन है इसके पीछे। जो ये v है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये v है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी मींस कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो विद रिस्पेक्ट टू t जो है उसका जो डेरिवेटिव होगा चेंज नहीं होगा उसमें, तो जो चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v यहाँ पे क्या आ गया, 0। d वेक्टर प्राइम ओवर dt को a वेक्टर प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d वेक्टर ओवर dt को a वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। इट मींस ये हमें क्या, ये इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन देती है कि जो हम फर्स्ट एस प्राइम फ्रेम लेके चले थे और एक एस फ्रेम लेके चले थे, उन दोनों फ्रेम्स में जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों इक्वल है।
ठीक है, पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जो है वो दोनों इक्वल है। इट मींस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया। एज वी नो दैट फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, m a वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, f वेक्टर प्राइम। तो m a वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू f वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू m a वेक्टर इक्वल्स टू f वेक्टर, because as we know that Newton's second law of motion, rate of change of the momentum with respect to time is known as the force. So here f vector prime equals to f vector is equals to this, f vector prime equals to f vector. ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास फ्रेम s प्राइम था उसमें जो फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, वही फोर्स क्या लग रही है, s जो हमारे पास फ्रेम था जो रेस्ट पोजीशन में था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर कोई भी फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगती। और हमने लास्ट टाइम यही पढ़ा था कि जहां पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगती है, एक्सेलरेशन नहीं चेंज होता है, तो वो उसे इनर्शियल फ्रेम में, उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इट मींस यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम है उस इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जो डिस्प्लेस कर अपनी पोजीशन से, तो उसमें चेंजेस कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमने क्या लिया, ये O ले लिया, एक हमने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया, इसको हमने R1 वेक्टर प्राइम से डिफाइन कर दिया, P से A जो है उसको R वेक्टर प्राइम से कर दिया, और जो O से है वो R वेक्टर प्राइम से कर दिया। तो ये जो हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करेंगे, तो R1 वेक्टर प्राइम प्लस R वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू दिस, r वेक्टर 2 प्राइम। तो r1 वेक्टर प्राइम प्लस r वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू r वेक्टर 2 प्राइम। तो ये जो r वेक्टर प्राइम जो ये हम फाइंड आउट करेंगे, r वेक्टर प्राइम तो इक्वल किसके आ जाएगा, r वेक्टर 2 प्राइम माइनस r वेक्टर 1 वेक्टर प्राइम। तो ये जो r वेक्टर 2 है प्राइम, जो हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट है, वो हमने पीछे फाइंड आउट किया था कि इक्वल किसके इक्वल होता है, r वेक्टर प्राइम r वेक्टर माइनस vt के इक्वल होता है। इट मींस अगर मैं r वेक्टर 2 प्राइम लूं तो r वेक्टर 2 माइनस vt हो जाएगा, और r वेक्टर 1 लूं तो r वेक्टर 1 माइनस vt होगा। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे r वेक्टर 2 प्राइम को r वेक्टर 2 माइनस vt लिख सकते हैं, माइनस r1 वेक्टर प्राइम को r वेक्टर माइनस vt लिख सकते हैं। vt से vt क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, r वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि r वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू व्हाट, किसके इक्वल हो गया, r वेक्टर 2 माइनस r1 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। इट मींस हम यहाँ से देख सकते हैं प्रेजेंट कर रहा है जो s प्राइम है उसके कोऑर्डिनेट्स को से वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, और s जो है वो कि जो हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी कोई चेंज, ये सेम रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं आया है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी जो है वो इनवेरिएंट जो है वो नहीं रहती। वेलोसिटी फाइंड आउट किया था तो हमने देखा था यहाँ पे कि v वेक्टर प्राइम इक्वल्स टू v वेक्टर माइनस v, लेकिन एक्सेलरेशन क्या था, सेम था, फोर्स क्या था, सेम था, डिसिप्लिन। तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, वेरी करती है, इनवेरिएंट रहता है, डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट रहता है। तो ये गैलीलियन इनवेरिएंट बेसिकली जो है एक इनर्शियल फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी को तो वो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर दे, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी व्हाट इज द। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टर्म में हम बात करते हैं, और जो पोजीशन वेक्टर होता है यानी होगा इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर होगा रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो हमें वेलोसिटी दे देगा, और वेलोसिटी के वी वाई जे कैप फाइंड आउट करें तो
जो किसके इक्वल होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए, किसी पार्टिकल की पोजीशन पता है तो वहां से उसका आउट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में